नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 50 होने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? क्या तेजिंग नोरगे होंगे, या बचेंद्री पा होंगे, या अवतार सिंह होंगे, या अवतार सिंह चीमा होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा पहले का? देखिए, ना ही तेजिंग होंगे, ना ही बचेंद्री पा होंगे, और ना ही अवतार सिंह होंगे। तो कौन होंगे? अवतार सिंह चीमा होंगे। कौन होंगे? अवतार सिंह चीमा। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो डी होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? क्या राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा दो का? तो किसे कहा जाता है? वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारतीय पूछे कि देखिए, देश में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो कानून कौन बनाती है? संसद। कौन बनाती है? कानून। कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। प्रधानमंत्री क्या होता है? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे? इनडायरेक्ट, यानी जो संसद होते हैं, हम सांसदों को चुनते हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ये कौन? तीनों सेनाओं सेनाओं के क्या होते हैं? ये प्रधान होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रधान। तीनों सेनाओं के प्रधान कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने राष्ट्र भारतीय रिजर्वेशन बैंक की स्थापना की थी? तो किस अधिनियम के तहत आरबीआई की, भारतीय रिजर्वेशन बैंक की स्थापना हुई थी? क्या 1934, 1947, 1950 या 1965 के तहत? तो किसके तहत हुई थी? सही आंसर क्या हुआ तीन का? 1934 के तहत। किसके तहत हुई थी? 1934। 1934 के तहत। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा सही आंसर तीन का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए चार। क्वेश्चन नंबर चार कहता है, निम्नलिखित में से विश्व विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक देशों की सीमा साझा करता है? तो विश्व का कौन सा देश है जो सबसे अधिक देशों के साथ सीमा, जो अपनी सीमा है वो साझा करता है? तो कौन सा होगा? क्या अमेरिका होगा, चीन होगा, भारत होगा, या ब्राजील होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा चार का? तो वो कौन सा होगा? देखिए, ना ही अमेरिका है, और ना ही भारत होगा, ना ही ब्राजील होगा। तो कौन सा होगा? चीन होगा। कौन सा होगा? चीन होगा। सबसे अधिक देशों के साथ जो सीमा साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ करता है? तो 7 देशों के साथ करता है। कितने? 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा करता है। कैसी है? स्थलीय सीमा साझा करता है। और दो देशों के साथ कैसे करती है? समुद्रीय सीमा। कैसा? समुद्री सीमा साझा करता है। 7 देशों के साथ स्थलीय, और 2 समुद्री देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा सही आंसर? सॉरी, बी होगा। क्या होगा? बी। क्या होगा? चीन होगा। क्या होगा? चीन। क्वेश्चन नंबर देखिए पांच। क्वेश्चन नंबर पांच का कहता है, नौसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? क्या 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 4 दिसंबर को, या 16 दिसंबर को? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा पांच का? तो कब होता है? ये 4 दिसंबर को होता है। कब होता है? 4 दिसंबर। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। पांच का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए छह। क्वेश्चन नंबर छह का कहता है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? क्या पश्चिम बंगाल को, पंजाब को, छत्तीसगढ़ को, या उत्तर प्रदेश को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। किसे कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। 5 नदियों का संगम किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का, कितनी देखिए, 5 5 नदियों का संगम। नदियों का संगम तो कहाँ पर होता है? वो होता है पंजाब में। 5 नदियों का संगम कहाँ पर होगा? पंजाब में होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है, किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? क्या लॉर्ड डलहौजी को, कर्जन को, लॉर्ड वेवल्स को, या लॉर्ड रेंडिंग को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा सात का? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को।
किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन के नाम से जाना जाता है? तो हिटमैन के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? कि विराट कोहली को, एम एस धोनी को, रोहित शर्मा को, शिखर धवन को। तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है? रोहित शर्मा को। किसे जाना जाता है? रोहित शर्मा को जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्या इंदिरा गांधी होंगी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा होंगी, एम एस सुब्बलक्ष्मी होंगी? तो वो कौन होंगी? सही आंसर क्या होगा? तो कौन? इंदिरा गांधी होंगी। पहला भारतीय रत्न प्राप्त करने वाली कौन होंगी? वो इंदिरा गांधी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए पहला नोबेल पुरस्कार भारत किस भारतीय को मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। महिलाओं में किसके लिए मिला था? तो महिलाओं को इन्हें कौन? मदर टेरेसा को। क्या मिला था उन्हें? नोबेल। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार सबसे पहला मिला था भारत में। क्या सबसे पहला? किसको? किसको मिला था? ये मदर टेरेसा को। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। कब होती है? 1954 में। 1954 में कितने लोगों को दिया गया था? 3 को। अब 2024 में कितने लोगों को मिला है? तो 2024 में 5 लोगों को मिला है। किस किस को मिला है? चौधरी चरण सिंह को मिला है। किसे? चौधरी चरण सिंह। लाल कृष्ण आडवाणी को। और किसे मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए किस किस से मिला है? तो देखिए कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को, लाल कृष्ण आडवाणी को, एम एस स्वामीनाथन को और पीवी नरसिम्हा राव को। किस किसे मिला है? देखिए किसे किस 5 लोगों को किसे किसे मिला है? चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, एम एस स्वामीनाथन और कौन? पीवी नरसिम्हा राव को। ये कितने? 2024 में 5 लोगों को मिला है। कितने? 5 लोगों को। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? क्या चाणक्य था, वात्स्यन था, पणिनि था या पतंजलि था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन होगा? तो वो कौन होगा? कौन? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन होगा? कौन? चाणक्य। इनके और अन्य नाम थी, और अन्य नाम कौन कौन से थे इनके? तो देखिए कौन कौन से थे? विष्णुगुप्त। कौन कौन से थे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। कौन थे? विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। एक और नाम था इनका। क्या था? कौटिल्य। क्या था? कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाने जाता था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है? कि रविंद्रनाथ टैगोर को, बाल गंगाधर तिलक को, सुब्रमण्यम भारती को, बी ओ चिदम्बर पिल्ले को। तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को कब? 1913 में। कब? 1913 में। सबसे भारतीय, पहले भारतीय यानी एशिया के पहले पुरुष थे। इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? नोबेल। नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में। किसके लिए मिला था? इन्हें गीतांजलि के लिए। किसे? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। सही आंसर क्या हुआ? तो इन्हें देखिए इन्होंने क्या, इन्हें अंग्रेजों द्वारा कौन सी उपाधि मिली थी? नाइटहुड की उपाधि। कौन सी? नाइटहुड की उपाधि। लेकिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें उन्होंने क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। इन्होंने ही देश का क्या लिखा? राष्ट्रीय गान। और बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? क्या 1944, 1943, 1945 या 1942 में? तो कब आया था? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कब आया था? ये 1942 में। कब आता है? 1942 में आता है। 1942। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है?
जनहित याचिका कौन सा पीआईएल की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो पीआईएल की जो अवधारणा है यानी जनहित याचिका जो थी, आम आदमी अपनी रिपोर्ट कहाँ तक पहुंचा सके सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ये याचिका कहाँ से हुई है उत्पन्न? क्या इंग्लैंड से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका से, रूस से या आयरलैंड से? तो कहाँ से हुई है? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कहाँ से हुई है ये? यूएसए से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कहाँ से हुई है? यूएसए से। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला है? तो किस कृति के लिए मिला है? तो किसके लिए मिला है उन्हें? गीतांजलि के लिए। अभी पीछे बताया था मैंने किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था ये? 1913 में मिला था। कब? 1913 में। 1913 में मिला था उन्हें। इसमें 1913 में नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दूध में कौन से जो रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक कितने 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जो दूध में जो रोगाणु होते हैं उत्पन्न होते हैं तो कितने 15 से 30 सेकंड उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसे तुरंत ठंडा करने की जो प्रक्रिया है तो क्या कहलाती है? पश्चयूनीकरण कहलाती है, एकारूपता कहलाती है, एकीकरण कहलाती है या कैल्सीकरण कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सही आंसर क्या होगा 15 का? क्या कहलाती है? पश्चयूरीकरण। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में कितनी सदस्यों की संख्या होती है? तो सही आंसर क्या होगा? तो कितनी होती है? क्या 250, 240, 245 या 260? तो कितनी होती है? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कितनी होती है? 250। कितनी होगी? 250 होगी। सही आंसर कितनी? 250। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल में किस में आएगी? तो ये 80 में आएगी। किस में? आर्टिकल 80 में। लोकसभा किस में आएगी? तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में आएगी। संसद किस में आएगी? तो 79 में आती है। संसद किस में आएगी? 79 में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न होती है तो कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्या दहन, ऑक्सीकरण, विखंडन या श्वसन? तो क्या कहलाएगी? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो क्या कहलाती है? वो दहन कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन। क्या कहलाएगी? दहन कहलाएगी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 17 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित करके किस रूप को जाना जाता है? तो किसके? उत्पादन के वितरण में मूल्यवर्धन करके तो किस रूप को जाना जाता है? क्या उन्नत कर को, अप्रत्यक्ष कर को, प्रत्यक्ष कर को या मूल्यवर्धित कर को? तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 18 का? किसे? मूल्यवर्धित कर को जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रमुख बने हैं। नए प्रमुख कौन बने हैं? क्या विनेश राम वागीचा बने, जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी बने, अशोक श्रीधर शर्मा बने या गोविंद प्रताप राणा बने हैं? तो वो कौन बने? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन बने? जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। कौन बने हैं? राघवेंद्र जोशी बने। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर 19 का? बी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू किया गया था? तो जीएसटी भारत के किस राज्य में किया गया था? क्या गुजरात में होगा, क्या असम में होगा, महाराष्ट्र में या केरल में? तो कहाँ पर सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा 20 का? तो कब होता है ये? असम में होता है। सबसे पहले किसमें होता है? असम में होता है। कब होता है? 2017 में। कब होता है? 2017 में लागू होता है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन था। ये कौन सा? 101वां संविधान। इसकी जो कितने प्रकार की जीएसटी होती है? तो ये
कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? 0 से लेकर 0, 5, 5, 12, 12 और 18 और 28। कितनी? 28। ये 5 होती हैं। अगर 0 को नहीं माने तो 4 होती हैं। कौन सी? 5 सबसे अधिक कौन सी होती है? 28% होती है। सबसे अधिक 28, सबसे कम कौन सी होती है? 5% होती है इसमें। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से एक कौन सा अविविरण अखंड है? तो कौन सा आणविक जो अखंड है वो कौन सा होगा? क्या कैलोरी होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा या ऑर्गन होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो कौन सा है? ऑर्गन। कौन सा होगा? ऑर्गन होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 21 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? क्या 8 बिंदु वे करता है? कौन सा दक्कन का संकर रास्ता करता है या 10 डिग्री की करता है या कोका वे करता है? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कौन करेगा? 10 डिग्री की क्रॉस। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन करता है? जो 10 डिग्री है वो करता है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? मंगल ग्रह में कितने प्राकृत उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृत उपग्रह होंगे? क्या कोई नहीं होगा? एक होगा, 3 होंगे या 2 होंगे? तो कितने होंगे? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर क्या होगा? कितने हैं इसके 23 का? तो कितने होंगे इसके? 2 होंगे। मंगल ग्रह के कितने होंगे? 2 होंगे। मंगल ग्रह का रंग कैसा होगा? तो लाल कलर है। कैसा है? मंगल ग्रह का रंग लाल होगा। कैसा होगा? लाल होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस शहर में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है तो किस शहर में होगा ये? भुवनेश्वर में, कोच्चि में, मुंबई में या विशाखापट्टनम में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो ये कहाँ पर है? मुंबई में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है विक्रमण प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो विक्रमण वन प्रक्रिया की खोज किसने की? क्या अलेक्जेंडर प्लुपोक्स ने, रोबर्ट कोच ने, एडवर्स जॉन ने या लुई 50 ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 25 का? किसने? लुई 50। कौन सा ने? लुई 50। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। किसने की थी? लुई ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में कौन सा जिम्नास्टिक को शामिल किया गया? तो जिम्नास्टिक को किस खेल में कब शामिल किया गया था? कि 1896, 1888 में या 1900 में या 1972 में? तो कब किया था? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो कब किया था ये? 1896 में। कब किया था? 1896। कब किया था? 1896 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो कौन सा कार्य है जो वाणिज्य बैंक में होती है तो उनके मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? क्या कच्चे माल की आपूर्ति, सभी बैंकों को नियंत्रण करना, मुद्रा प्रिंट करना या जमा स्वीकार करना? तो कौन सा आता है? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कौन सा आता है? जमा। कौन सा? जमा स्वीकार करना। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 27 का? सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है हाल ही में वर्ष 2024 में पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं जिन उन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में पुलित्जर जो पुरस्कार हैं तो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्या विज्ञान, पत्रकारिता या भौतिकी या रसायन? तो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो किसमें दिए जाते हैं? पत्रकारिता में। किसमें? पत्रकारिता, प्रेस में। किसमें? प्रेस। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? देखिए 2024 में कौन व्यक्ति भारतीय कुश्ती महासंघ इसके WFI के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? क्या मनीष थापा बने, आदेश ठाकुर बने, नरसिम्हा यादव बने या शार्दुल अरोड़ा बने हैं? तो कौन बने? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन बने? नरसिंह यादव बने। कौन बने? नरसिंह यादव। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 29 का? सी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था?
क्या विलियम्स बेंटिंग बना था, बोरिंग होस्टिंग बना था, लॉर्ड म्यू बना था या रॉबर्ट क्लाइव बना था? तो वो कौन बना था? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कौन बना था? हेस्टिंग, बोरन हेस्टिंग बना था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी, 30 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्न में से किसके लिए रखा गया है? तो ये पहला घंटा होता है संसद का, तो ये किस लिए होता है? किस लिए होगा ये पहला घंटा? क्या शून्य काल कहलाता है ये, प्रश्न काल होता है, विशेष अधिकार घंटा होता है या ध्यान आकर्षित प्रस्ताव होता है? तो क्या होता है ये? प्रश्न काल। तो संसद का प्रथम घंटा होता है, तो क्या होता है ये? प्रश्न काल। आंसर क्या होगा? बी होगा। 31 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है 1765 के पहले ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो किस कब 1765 में कौन सा अधिकार था किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो कौन सा था? राजस्व संग्रह अधिकार था, इनमें से कोई भी नहीं था, व्यापार का एकमात्र अधिकार था या प्रशासन का अधिकार था? तो कौन सा था? 32 का आंसर क्या होगा? तो कौन सा था? व्यापार का एकमात्र अधिकार। कौन सा होगा? सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू होता है? क्या 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947 को? तो कब वो लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर 33 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है? क्या 1926 में होती है, 1919, 1927 या 1935 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 34 का। तो कब होती है? 1926 में होती है। तो कब होती है? 1926 में होती है। किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 315 में आती है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? क्या कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या नागेश्वर राय? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो कौन थे? राकेश शर्मा होंगे। कौन होंगे? राकेश शर्मा। किस देश के द्वारा गए थे ये? यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा गए थे ये? यूएसए। किसके? यूएसए के द्वारा। कौन होंगे? राकेश शर्मा होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है गलोरा भंग करणीय कौन सा जीबी के स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो किस देश में हुआ? गोलोरा बंगर करना तो किस में हुआ? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में या कनाडा में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो किस में? ये इंडोनेशिया में होगा। किस में होगा? इंडोनेशिया में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय कौन सा पॉलीस्ट्रेक है जिसकी बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा जिसका बोतल और प्लास्टर प्लास्टर बनाने में उपयोग किया जाता है? कि लेड होगा, नॉलकर होगा, एडविस्टर होगा या पॉल्टी एथलिस्टन टेरिस्ट फेलिस्ट होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 37 का। तो कौन सा होगा? पॉली एथिलीन टेरिफेक्टल्ट। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है ये निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान सामान कहा जाता है? तो सामान्य कौन सा देखिए निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है इसमें से? क्या वस्त्र को कहा जाएगा, खाद्यान्न सामग्री को, करे को कहा जाता है, राष्ट्रीय कर को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सही से क्या हुआ 38 का? तो किसे कहा जाता है वो? इसे राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय रक्षा को। सही से क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही से? डी। 38 का क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किस वर्ष में पिट भारत अधिनियम पारित हुआ? तो पिट अधिनियम भारत में कब पारित होता है ये? क्या 1984 में, 1700 सॉरी 1784 में, 1773 में, 1783 में या 1793 में? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा 39 का? कब होता है ये जारी? 1784 में। कब होता है? 1784 में होता है।
सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, कादरा लिपि में, शारदा लिपि में लिखी जाती है, या मोदी लिपि में। तो किस लिपि में लिखी जाती है, सही आंसर क्या होगा, किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। 40 का क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है कौन सा कालबेलिया किस राज्य में यूनेस्को की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो किस राज्य में होगी कौन सी कालबेलिया, क्या पंजाब में, उत्तराखंड में, गुजरात में, या राजस्थान में। तो किस राज्य में होगी, सही आंसर क्या होगा 41 का, तो किस में है ये, राजस्थान में। किस में होगी, राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 41 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने दीन 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 पनाही नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह उसे पूरा ना करा सका। तो दीन पलाई नामक शहर की किस राजा ने नींव रखी थी लेकिन वो पूरा नहीं कर सका था उसे। तो किसने रखी थी, क्या हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने, या अकबर ने। तो किसने रखी थी, सही आंसर क्या होगा 42 का, तो किसने रखी, हुमायूं ने। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 42 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन होंगे, तो क्या मोहम्मद इकबाल थे, एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या मनमोहन सिंह होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 43 का, तो वो कौन होंगे, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। सिख कौन थे, तो प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो जेल सिंह थे। कौन थे, ज्ञानी ज्ञानी जेल सिंह। कौन होंगे, जेल सिंह होंगे। प्रथम सिक्के थे ये, और प्रथम प्रथम कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, राजेंद्र प्रसाद प्रथम थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, और मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन होंगे। कौन होंगे, जाकिर हुसैन। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है सेवा समिति की स्थापना स्थापना कौन है। तो सेवा समिति के संस्थापक संस्थापक कौन होंगे, सेवा समिति के, तो कौन होंगे, क्या हरदयाल कुंजेरे होंगे, जॉन नेंसला होंगे, हफरोज होंगे, या ज्योतिबा फूले होंगे। तो कौन होंगे, सही से क्या होगा 44 का, जल्दी बताएगा। तो कौन होंगे वो, हरदयाल सिंह कुंजेरू होंगे। कौन होंगे, हरदयाल सिंह कुंजेरू। सही से क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 44 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा, क्या लाइबेरिया होगा, चीन होगा, थाईलैंड होगा, या श्रीलंका होगा। तो वो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 45 का, तो कौन सा है, थाईलैंड होगा। कौन सा होगा, थाईलैंड। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है माइकल जॉर्डन कौन सा माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित होगा। तो माइकल जॉर्डन का किस खेल से संबंधित होगा, क्या राग्बी से, बास्केटबॉल से, टेनिस से, लॉन टेनिस से, या फुटबॉल से। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 46 का, तो किस खेल से संबंधित होगा, बास्केटबॉल से। किससे होगा, बास्केटबॉल से। सही आंसर क्या होगा, सी बी होगा, क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है गोवा का लोक नृत्य क्या है। तो गोवा का लोक नृत्य क्या होगा, मांडो होगा, गंगोर होगा, चकवा होगा, या लूर होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा। तो कौन सा होगा, गोवा का कौन सा होगा, मांडो होगा। कौन सा होगा, मांडो। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 कहता है भारत में संविधान किस वर्ष अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका कौन सा प्रदर्शनी अधिकार क्षेत्र बदल अधिकार क्षेत्र आता है। तो किस अनुसूची में आता है, क्या चौथी में आता है, नौवीं में, पांचवी, या पहली में। तो किस में आता है, सही आंसर क्या होगा 48 का, तो किस में आता है ये, पहली अनुसूची में आता है। किस में आता है, पहली अनुसूची में। कुल कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में, 12 है। मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 8वीं थी, वर्तमान में 12 होंगी, मूल में 8 होंगी। तो सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किस किस देखिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किस होगा ये, किसका उपयोग किया जाता है, क्या सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, मिल्क ऑफ द
मैग्नीशियम का किया था या पोटेशियम नाइट्रोजन का किया था। तो किसका किया जाता है 49 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका किसका किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 49 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हम्पी के स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में है? तो हम्पी स्मारक का जो समूह है तो विश्व विरासत में रखे हुए हैं, तो किस राज्य में होंगे ये? या गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो किस में होंगे? सही आंसर क्या होगा 50 का? किस में? कर्नाटक में। किसमें होंगे? कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।